पार्टी कहीं भी खड़ी नहीं हुई। आप आम आदमी पार्टी की जो टीम है आप उसको देखेंगे तो उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, उसमें एक भी किसी भी मुस्लिम को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। आप पिछले 2 राज्यों से उन्हें राज्यसभा में सदस्य भेजने का मौका मिला, दिल्ली और पंजाब से, उसमें एक भी किसी भी मुस्लिम को मौका नहीं दिया गया। तो स्पेशली दिल्ली में इस बात को लेकर के अल्पसंख्यकों में बहुत गुस्सा है, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और मैं यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से 5 सवाल करना चाहता हूँ और चाहता हूं कि आपके माध्यम तक मेरे सवाल उन तक पहुंचे। पहला सवाल है कि जहांगीर। हेलो, मैं दानिश। आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक वीडियो देख लेते हैं जो दिल्ली के अंदर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने दिल्ली की सरकार से यानी केजरीवाल जी से कुछ सवाल करे हैं। वो सवाल जायज़ हैं या नहीं, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आइए पूरा वीडियो देख लेते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब का। आखिर वो कौन से सवाल हैं जो दिल्ली की हुकूमत से, दिल्ली की सरकार से केजरीवाल जी से करे हैं। देखते हैं, सुनते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हो रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्द ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब आएंगे, जिसका कि आज का मुद्दा ज़रूरी है। आपने दिया धोखा, अल्पसंख्यक क्यों दे मौका। शुरू करें। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के खास आग्रह पर आज हम लोग के बीच आप लोग के साथ बात करने के लिए वो शख्स हैं जो राज्यसभा में चेयर के माध्यम से सरकार से आंखों में आंखें मिलाकर 140 करोड़ जनता के सवाल पूछते रहे हैं। इन बातों से अपने उन शेरों को शुरुआत करते हुए कि टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले इलाही के कर्म देख रहे हैं। लास्ट बजट में पार्लियामेंट में कहा था को बोलते हुए शुरुआत की थी भुखमरी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर और लोगों के और भी आम बातों पर। वैसे हमारे इमरान प्रताप जी जो एक ऐसे प्रवक्ता हैं, ऐसे नेता हैं जो पूरे आवाम के लोगों को की बात करते हैं, आज आपसे बात करेंगे। इनके साथ हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन मुमताज पटेल, अब्दुल वाहिद कुरैशी जी हैं जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के यहाँ पर अध्यक्ष हैं। डिप्टी चेयरमैन हैं हमारे साथ, और मुमताज पटेल जी जो AICC स्पोक्स पर्सन हैं, आसमा जी हैं जो तेलंगाना से आई हैं, और रश्मि जो मध्य प्रदेश से हैं, अरुण जी जो राजस्थान से हैं। मैं अब समय को बर्बाद न करते हुए मैं श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी से आग्रह करता हूं कि आपसे मुखातिब। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के साथियों का बहुत स्वागत है। मैं 3 मिनट लेट पहुंचा, उसके लिए माफी चाहता हूं आपसे। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रीशेड्यूल हुई, उसके लिए भी माफी चाहता हूं। दिल्ली चुनाव बिल्कुल अपने पीक पर है।
कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ रही है। हम सारे लोग लगातार पूरे राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे बाकी जो स्टेट के लीडर हैं वो सब, मैं खुद लगातार पूरे प्रदेश में जनसभाओं में जा रहा हूं और जो माहौल हमने जमीन पर देखा है वो बहुत शानदार है। लोग आम आदमी पार्टी की सरकार से उबे हुए हैं और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आपके सवाल तो होंगे ही, लेकिन मेरे भी कुछ सवाल हैं जो इस सरकार से हैं जी। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, आपने दिया धोखा, अल्पसंख्यक फिर क्यों दे मौका। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार अल्पसंख्यकों का वोट लेते आए हैं और अल्पसंख्यकों ने झोली भर के पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट भी दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 10 साल में लगातार उनको छला गया, उनको ठगा गया, उनके किसी भी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी कहीं भी खड़ी नहीं हुई। आप आम आदमी पार्टी की जो टीम है आप उसको देखेंगे तो उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, उसमें एक भी किसी भी मुस्लिम को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। आप पिछले 2 राज्यों से उन्हें राज्यसभा में सदस्य भेजने का मौका मिला, दिल्ली और पंजाब से, उसमें एक भी किसी भी मुस्लिम को मौका नहीं दिया गया। तो स्पेशली दिल्ली में इस बात को लेकर के अल्पसंख्यकों में बहुत गुस्सा है, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं और मैं यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से 5 सवाल करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आपके माध्यम तक मेरे सवाल उन तक पहुंचे। पहला सवाल है कि जहांगीरपुरी और पूर्वी दिल्ली में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उस पर केजरीवाल जी पूरी तरह से चुप रहे। अगर कोई उन मुद्दों पर जाकर के लोगों के बीच खड़ा हुआ तो हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े हुए, उन्होंने लोगों के आंसू पोंछने का काम किया। सरकार के मंत्री, सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से बाहर नहीं निकले। जिस तरह आज वो बीच में जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए या फिर बाद में चुनाव हुए तो वो पूरे लाल लश्कर के साथ लोगों के बीच में वोट मांगने तो गए, लेकिन जब दंगे हो रहे थे, जब सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी जहांगीरपुरी में और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में, तो एक भी जगह अरविंद केजरीवाल जी नजर नहीं आए। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस समय चुप्पी क्यों साध रखी थी और आज तक आपने चुप्पी क्यों साध रखी है, और जो प्रभावित समुदायों की समस्याएं थी उनको हल करने के लिए आपने क्या कदम उठाए इन दोनों जगहों के, विशेष करके जहांगीरपुरी और पूर्वी दिल्ली। मेरा दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जो जिसके विजुअल आपके सामने भी है, वो सवाल ये है कि जब गुजरात में बिल्किस के दोषी जो थे, उसके बलात्कारी जो थे, उनको जब गुजरात सरकार ने रिहा किया, उसके बाद पूरे देश में एक गुस्सा था, लोग सवाल पूछ रहे थे और जब मीडिया के एक साथी ने वही सवाल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी से पूछा तो मुझे वो विजुअल आज भी याद है कि किस तरह से उन्होंने अपने सामने से माइक हटाया था चैनल का और उस सवाल को एकदम नकार दिया था उन्होंने। तो मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया जी की जो शर्मनाक चुप्पी थी बिल्किस के मामले में, एक तो बिल्किस महिला थी, महिला होने के नाते आपको बोलना चाहिए था, आप चुप रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि बिल्किस मुस्लिम महिला थी। तो मेरा सवाल है कि ये शर्मनाक चुप्पी क्यों। तीसरा मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब देश भर में CNRC के आंदोलन चल रहे थे और शाहीन बाग एक प्रतीक के तौर पर, एक प्रतिरोध का प्रतीक बनकर के शाहीन बाग पूरे देश के सामने खड़ा हुआ और लगातार माएं, बहनें, बुजुर्ग महिलाएं प्रोटेस्ट करते हुए शाहीन बाग में बैठी रही, सर्द शामों में, सर्द रातों में। उस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके तमाम कैबिनेट के लोग जिस तरह से शाहीन बाग आंदोलन को लेकर के गृह मंत्री को चुनौतीपूर्ण तरीके से कह रहे थे कि अगर मैं गृह मंत्री होता तो 2 घंटे में शाहीन बाग खाली करवा देता, इससे उनकी मंशा पता चलती है। इससे वो हाशिए पर मौजूद किसी भी समुदाय के लोकतंत्रात्मक तरीके से प्रतिरोध के अधिकार का मखौल उड़ाते हुए दिखते
दिखते हैं। मेरा सवाल है कि आपकी वो चुप्पी क्यों थी? आप क्यों उस आंदोलन के विरोध में थे, जबकि वो अपने अधिकारों को लेकर के किया जा रहा एक आंदोलन था? चौथा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो दिल्ली के अल्पसंख्यकों के साथ साथ देश भर के मुसलमानों को कचोटता है। वो सवाल है कि जब पूरे देश में कोरोना फैला हुआ था और कोरोना को लेकर के केंद्र की सरकार पूरी तरह से विफल थी, लोगों को सांसें नहीं उपलब्ध करवा पा रही थी, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करवा पा रही थी, तो केंद्र की सरकार ने एक प्रपंच रचा था कि किस तरह से इसमें किसको बदनाम किया जाए और किसके कंधे पर कोरोना की जिम्मेदारी डाली जाए। उसके लिए मरकज को चुना गया, तबलीगी जमात को चुना गया। और मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि केंद्र सरकार की उस मंशा में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी सरकार साथ में शामिल थी, और जिस तरह से दिल्ली राज्य सरकार के बुलेटिन निकलते थे, उनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी होता था, उसमें कोविड पेशेंट के साथ साथ मरकज का जो अलग से कॉलम देश के सामने उन्होंने रखा, उससे पूरे देश में तबलीगी जमात को और मरकज को लगातार नफरत का सामना करना पड़ा, बदनाम होना पड़ा। बाद में वो सारे आरोप जो है वो झूठे निकले। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो मंशा थी एक समुदाय विशेष के खिलाफ कोरोना के दौरान, उस मंशा में आप जिस तरह से आगे बढ़ करके 2 कदम आगे बढ़ के, भाजपा से भी आगे बढ़ करके आपने मरकज को बदनाम करने की साजिश की, वो क्यों की? और फिर आप किस मुंह से दिल्ली राज्य के मुसलमानों के बीच में वोट मांगने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं? मेरा एक और अंतिम सवाल है कि आपके विधायक नरेश यादव को कुरान शरीफ की बेअदबी के मामले में सजा हुई, जो एक बहुत गंभीर चिंता का विषय था कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि पे एक धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का मामला बना और कोर्ट ने बाकायदा सजा दी। आखिर तक आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी रही, उसको टिकट दिया गया, और जब बहुत व्यापक पैमाने पे विरोध हुआ तब जाकर के उसका टिकट काटा गया। तो मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि आपको मुसलमानों के धर्म ग्रंथ को अपमानित करने वाले, उसकी बेइज्जती करने वाले इंसान से इतना प्यार? दोस्तों, आपको इमरान प्रताप गढ़ी साहब का ये लगभग एक वीडियो आपने देख लिया, तकरीबन 23-24 मिनट का वीडियो था। मैंने सोचा इसको 2 पार्ट में वीडियो को लाया जाए। एक पहला पार्ट ये रहा, इसके बाद में दूसरा पार्ट आने वाला है, वो भी आप ज़रूर देखें। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, जो मैंने वीडियो बनाया है, जो दिखाया है इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने, जो प्रेस वार्ता में 5 सवाल जो उनके थे, उनके दिल में थे, जो आम सामाजिक सवाल थे, वो केजरीवाल जी से सवाल करें, मनीष सिसोदिया जी से सवाल करें, देश की हुकूमत जी से सवाल करें, तो क्या वो सवाल आप कोई भी वीडियो देखिए, वीडियो देख करके उसको सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ना देखिए, उन वीडियोस के अंदर से सवाल उठाइए। कौन शख्स क्या सही कह रहा, क्या गलत कह रहा, आप उस बात को लेकर के कमेंट्स ज़रूर करा करें, ताकि हम उन्हीं सवालों को लेकर के समाज के सामने एक बार पूछ कर देखें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया है तो DL गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।